फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया था। जी हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने बात करी थी जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे थे। अब ज़रा एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में ही सबसे पहले कि जी ड्रॉ ड्रॉ लीविस स्ट्रक्चर ऑफ HCN मॉलिक्यूल। HCN का लीविस स्ट्रक्चर बनाना है जी। ओके, तो भाई हाँ, तो बनाया HCl लोगों ने। अरे भाई बनाया। भाई मेरी आवाज़ आ रही है। अरे यस सर। हाँ, तो बना के देखते हैं जी। सबसे पहले हम सेंट्रल एटम की बात करेंगे जी, कार्बन की। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी कार्बन में? 4। वेरी 4। गुड, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। 5 होते हैं। और हाइड्रोजन में कितने 5। होते हैं? 5। एक होता है। 1। तो क्या करेंगे जी, एक हाइड्रोजन को तो एक कार्बन से हमने जोड़ दिया, बचे नाइट्रोजन। कार्बन के पास भी 3 थे तो 3 बॉन्ड तो यहाँ बन गए। और नाइट्रोजन के पास कितने बचे अब? 2। अरे टोटल 5 होते हैं, 3 यूज़ हो गए, कितने बचे? 2 बचे। तो ये हो गया एक इसका 2। लोन पेयर। अरे बना लिया था जी सबने ये? यस सर। अरे सबने बना लिया था। यस सर। ओके ओके, करेक्ट, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब बात करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कैसे बनाओगे जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2? अरे कैसे बनाओगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड? सर दो डबल बॉन्ड लगा देंगे O के साथ 2 बार। बिल्कुल भाई, एक कार्बन लिया, दोनों तरफ ऑक्सीजन होगा। क्या किसी को डाउट है? नो सर। किसी एक को भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। भाई किसी एक को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्या कोई है क्लास में जिसको ये अभी भी बनाना नहीं आता? अगर है तो भाई बोल दो, कमेंट कर दो। इसके आगे फिर बहुत परेशानी हो जाएगी अगर नहीं आएगा ये तो। हाँ ठीक है, वाई वी आर मेकिंग लोन पेयर। सर डॉट में भी कर लेना। हाँ कोई बात नहीं, डॉट में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ये बात है, हम लोन पेयर क्यों बना रहे हैं। ओके, हाँ तो अच्छी बात है ना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं। आ जाइए, दोबारा आते हैं, कोई बात नहीं। देखो स्टेप 1, स्टेप 1 में लिखो, स्टेप 1 में लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। ठीक है जी, नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम। इन ईच एटम, ओके। नाउ if
अगर कोई एनाइन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। अगर कोई एनाइन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अरे क्या करना होता है जी? ऐड करना होता है। और अगर Add. कैटाइन है तो लूज। रिमूव करना होता है। to subtract, फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो जी, फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ F माइनस की, तो जी एनाइन है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जब हम इसका वो बनाएंगे क्या करेंगे जी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। वैसे 7 लिखते हैं हम, लेकिन इसमें कितने लिखेंगे जी? 8 लिखेंगे। अरे यस और नो? यस सर। yes sir, हाँ, तो ऐसे ही कैटाइन की हमने बात करी, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करेंगे जी? remove, रिमूव करेंगे। स्टेप थर्ड, सिलेक्ट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आमतौर पे वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, लीस्ट सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो भी है उसमें, वो होता है जी सेंट्रल एटम। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, याद रखने वाली क्या बात है, आमतौर पे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये ज़्यादातर ठीक है, ये टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। नाइट्रोजन में भी हटा लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ये आमतौर पे टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। ओके, और आखिरी स्टेप हमारा क्या है? स्टेप 4 हमारा क्या क्या है? टर्मिनल पोजीशन कौन सी है? क्या बेटा? टर्मिनल पोजीशन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी बात CO2 की मैं बात करूं तो C ये है, O इधर और O इधर। एक तो ये हो गया जी, एक ये हो गया। तो टर्मिनल पोजीशन पे हमने ऑक्सीजन लगाया। टर्मिनल मतलब आखिर की पोजीशन। ओके, ये हो गई जी टर्मिनल पोजीशन। आखिरी स्टेप क्या कह रहा है? आखिरी स्टेप कुछ नहीं कह रहा जी, सिंपल सी बात कह रहा है कि जो भी शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर किसका? इलेक्ट्रॉन का, उसको सिंगल बॉन्ड से दिखाओ अगर एक पेयर शेयर हो रहा है। अगर दो पेयर शेयर हो रहे हैं, जैसे एक ये दो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों, ये एक्स एटम, ये वाई एटम, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दो शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब ये अंडरस्टूड वाली बात है। शेयर्ड पेयर को हम बॉन्ड से शो करेंगे। और वो पेयर जो शेयर्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको हम लोन पेयर से दिखाएंगे। ठीक है, ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जिससे हम बनाएंगे आगे। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो जी, एग्जाम्पल ली हमने NO2 माइनस, इसमें तकरीबन सभी आ जाएगा NO2 माइनस। ओके, अब ज़रा मुझे एक बात बताओ गाइस, इसके अंदर NO2 के अंदर मुझे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ जी जल्दी से। अरे भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17, 18, 17, क्यों भाई? 18, 18, 17, 18, जिसने 17 निकाले हैं उन्हें सिर्फ NO2 लगाया है। मैंने कहा था जी अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अरे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा जी। अरे नाइट्रोजन का 5 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 6 2 12, तो ये हो गया है ना, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऐड हुआ भाई जी एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए जी? ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो कितने हो गए जी? 18 हो गए। 18 का मतलब है कितने पेयर बनेंगे? 9, वेरी गुड जी, 9 पेयर होंगे। इतनी बात समझ में आई, 9 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के होंगे। अरे यहाँ तक समझ में आया सबके? yes sir, आ गया था।
सर टाइम कैसे होंगे? बेटा 9 ऐसे होंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 5, ऑक्सीजन के होते हैं 6, ओके, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 12, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आया हुआ है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इस वजह से हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितने पेयर बनेंगे? अरे बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, आते हैं जी आगे। अब बनाते हैं जी हम स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? देखो, स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में रखेंगे हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम को। कौन है जी? अरे दो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, तो कौन है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन है? एन And nitrogen. हाँ जी, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को बीच में रख लो जी, नाइट्रोजन। सेंट्रल आइटम, उसके एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन। ये क्या हो गया हमारा? अरे क्या बन गया ये? लोन पेयर। स्केलेटन। स्केलेटन स्ट्रक्चर। हाँ, स्केलेटन स्ट्रक्चर। ओके, अब सबसे पहली फुर्सत में क्या करो जी, इस पर ब्रैकेट लगा लो, और ब्रैकेट लगाने पे यहाँ नेगेटिव चार्ज लिख लेना। यहाँ नेगेटिव चार्ज लिखना है क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। और एक पेयर अपने आप ही शेयर कर लेना जी इनके बीच में, और एक इनके बीच में। अरे यस और नो? Yes, sir. Okay, ठीक है। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे? बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को पेयर वाइज इन पर बिछा दो। कैसे भाई? नाइट्रोजन पर पेयर लगा दो, ऑक्सीजन पर लगा दो, इस तरीके से। हो गई जी 9 पेयर, हो गए नहीं हुए? अरे 9 पेयर हुए नहीं हुए? Yes, sir. है ना? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब जरा देखो, यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ है। नाइट्रोजन के ऑक्टेट में हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8. हाँ, फिर अब क्या करेंगे साहब? कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? और इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देंगे। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आप कह रही हैं कि ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये ऐसा हो गया। अभी भी तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नाइट्रोजन पे। सर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। नहीं भाई, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करते। सर ऐसे नहीं देते, नहीं मतलब ऐसे देंगे नहीं इसमें। हाँ, फिर क्या करेंगे? ऑक्सीजन उस नाइट्रोजन के नीचे लगा देंगे लोन पेयर की तरह। नाइट्रोजन के नीचे मतलब? अरे देखो, आप एक काम करो, कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन का लोन पेयर शेयर करा दो जी नाइट्रोजन को। ट्राई करके देखना है, सब कुछ जैसा हो रहा है सब ट्राई करके देंगे। एक ऑक्सीजन का लोन पेयर ट्राई करा, इसको नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर शेयर करा दो, तो होगा क्या? ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन में आ जाएगा। यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है ही ऑलरेडी। उसके बाद मेरा एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर 3 लोन पेयर हैं। अरे ये बात समझ में आई सबके? यस। हमने ट्राई क्या करके देखा जी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक लोन पेयर नाइट्रोजन से शेयर करा दिया, बस, और कुछ नहीं कराया। अब ज़रा देखो कि सारे एटम के ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हो रहे हैं ना? तो क्या करें अब? Yes, sir. Yes, sir. सर नाइट्रोजन के ऊपर 5 होते हैं, हाँ, इसमें आपने 4 बना रखे हैं। क्यों बेटा, कैसे? फिर 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, नाइट्रोजन 3 ऊपर 4 वाले डायग्राम 5। में। हाँ, तो वो तो गलत है ना, जब ही तो ऑक्सीजन से शेयर करवाया इलेक्ट्रॉन्स को। सर समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्यों शेयर करवाया?
भाई यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेचारा का गरीब ऑक्टेट था, पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा गरीब था, है ना, यस सर। है ना। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर को शेयर करवा दिया जी नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर। तो क्या हो गया जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ गए। अरे अब शेयर्ड हो गया ना ये, ओके सर। ओके। जब ये शेयर हो गया, अब ज़रा काउंट करो ऑक्सीजन के पास कितने हैं जी, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं। अरे बताओ भाई, तीनों के पास। अरे सबके पास 8-8 हो गए। यस सर। अरे अगर 8 हो गए तो क्या सेटिस्फाई हो गया ऑक्टेट रूल? यस सर। यस और सर। अगर सेटिस्फाई हो गया तो क्या ये स्ट्रक्चर बन गया? सबके पास 8 कैसे हो गया? बेटा ऑक्सीजन के पास 1 2, चलो ब्लू से बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ऑक्सीजन के हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन के 4 ये, 2 ये और 2 ये, 8 ये हो गए। ऑक्सीजन के 2 तो यहाँ पर हैं और 6 यहाँ पे हैं, 8 ये हो गए, ठीक है। अरे भाई इसका सिंपल स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो जी, ऐसे। अब किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा नहीं, मैं अपने आप ही पूछ ले रहा हूँ अपने आप से, कि सर आपने ये वाला शेयर किया, क्या ये वाला ऑक्सीजन शेयर नहीं कर सकता? अरे पूछो। सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सर आपको लगता होगा। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं थी, एक शेयर करके हमारा काम हो गया था। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है, अगर वो कर भी दे, फॉर एग्जाम्पल कर भी दे, अरे वापस तो वही स्ट्रक्चर आएगा। तो इसको हम एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं कि इसने ये किया, ये इधर चला गया, तो ये ऐसे हो गया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि बोथ स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट, एक बराबर के हैं, ठीक है जी। अरे NO2 का स्ट्रक्चर समझ में आया? NO2 माइनस यस का सर। आगे आए? सर ओके लो जी, ट्राई करके देखो साइनाइड का CN माइनस का स्ट्रक्चर। अरे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितने हो गए? 10। 10। वेरी गुड, 10 हो गए। कैसे 10 हो गए जी? कार्बन के 5, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो हो गए हमारे 10। फाइन है, ओके। अब यहाँ 2 ही आइटम है, तो कोई सेंट्रल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो एक C बना दो, एक N बना दो, फाइन। अरे यस और नो? यस सर। क्या Yes, करो जी sir. अब क्या करो जी, एक तो शेयरिंग करा दो, अब बचे हुए लिख लो, 1 2 1 2 3 4, ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है बताओ आगे। अरे कुछ करना है आगे? सर इसमें तो जरूरत नहीं करने की। अरे क्यों? नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर थोड़े होते नाइट्रोजन का हैं, लोन पेयर कार्बन पे शेयर लोन करा पेयर दोगे? कहाँ स्टेबल होते हैं? सर कार्बन पे आपने 3 क्यों डाला सिर्फ? क्या बेटा कार्बन पे 3 नहीं 3 नहीं है, 2 तो ये हैंगे, 2 ये हैं। हाँ ओके सर, ये लगा हुआ नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन। एक सेकंड, या एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ तो Yes. भाई यस सर। ओके, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? नाइट्रोजन स्टेबल नहीं है सर। हाँ अभी तो कुछ भी स्टेबल नहीं है, ना नाइट्रोजन स्टेबल है ना कार्बन स्टेबल है। क्या करेंगे जी?
अभी क्या अभी कार्बन का पेयर को तो सब बॉन्ड बना देंगे, क्या बना देंगे कार्बन का? या कार्बन के लोन पेयर से बॉन्ड बना देंगे। कार्बन के लोन पेयर से बॉन्ड बना देंगे। बना दीजिए, लीजिए। क्या स्टेबिलिटी आ गई? बताइए जी, क्या स्टेबिलिटी आ गई? अभी नहीं आई। पहली बात नो तो सर। हमारे 10 होने चाहिए ना, अभी तो 8 ही हैं, 2 और होने सर चाहिए कहीं। कार्बन पर एक लोन पेयर आएगा, बीच में 3 बॉन्ड्स होंगे, और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर आएगा। अच्छा, कार्बन पे क्या आएगा? एक लोन पेयर, कार्बन पे एक लोन पेयर, ए 3 नाइट्रोजन, इसके बॉन्ड बीच में 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन। और यह नेगेटिव चार्ज। ये कह रही हैं आप? यस सर। जी हाँ, ऐसे ही होगा। अब ऐसा क्यों आया जी? मेन बात तो यह है कि पहले वहाँ था, ऐसा क्यों आया? दूसरी बात यह है, हमने सिमेट्री मेंटेन करी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, हमने किया क्या, हमारे पास एक कार्बन था, एक सिंगल बॉन्ड था, एक नाइट्रोजन था, हमारे पास ऐसे कर कर इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे। तो हुआ क्या, एक तो ये इधर शेयर किया इसने, एक यहाँ इसने शेयर किया, और हमने ये बना दिया। अब मुझे आप खुद बताओगे कि क्या नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है या नाइट्रोजन पे है? बताओ। नाइट्रोजन। बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ये भी सुन लो। चार्ज विल बी इक्वल टू कितने बॉन्डेड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और माइनस 4 लोन पेयर बाय 2 माइनस थोड़ी बॉन्डेड स्क्रीन मूव कर, इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। स्क्रीन मूव कर दिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर्स बाय 2, सिर्फ लोन पेयर्स होगा सर, 2 लोन पेयर्स माइनस 2 लोन पेयर्स, ओके, और माइनस कितने बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो बताइए, ये भी डबल होगा शायद, 1 2 3, हाँ बताइए। अरे भाई कार्बन की मैं बात करूं, कार्बन का 5 होता है, अरे होता Yes, है या sir. नहीं? दो लोन पेयर कितना है जी, एक लोन पेयर है, यानी कि 2 तो ये हो गया। बॉन्ड कितने बना रहा है जी? 3 बॉन्ड बना रहा है। सर ये वाला Sorry, फॉर्मूला एक बार दोबारा कार्बन का एक्सप्लेन 5 नहीं करिए। होता, कार्बन का। हाँ बेटा, सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ओके, हमने CN, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अरे यहाँ तक पहुँचे या नहीं? यस सर, पहुंच गए। है ना। यहाँ पहुँचने के बाद हमने कहा था कि जी मुझे ये बताना है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन पे है या नाइट्रोजन पे है। ये पता करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, मैं चार्ज निकालूंगा जी, जिसको मैं कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 ऑफ लोन पेयर, ओके, या फिर 2 ऑफ लोन पेयर भी छोड़ो, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और फिर से माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, बताओ जरा। अरे कार्बन में 4 होता है ना। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं मेरे पास कार्बन के पास? अरे 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग के हैं ना, बॉन्ड थोड़ी कर रहे हैं वो लोन पेयर। अरे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। अरे यस और नो? नो? एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस। सर कार्बन में नॉर्मल स्टेट में कितने लोन पेयर्स होते हैं, कितने बॉन्ड्स होते हैं? कार्बन के अंदर लोन पेयर याद रखना कभी नहीं होता है, ओके। अगर कार्बन पे लोन पेयर दिख रहा है आपको कभी भी, तो याद रखना या तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है या फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है।
ओके, मतलब ये है कार्बन पे लोन पेयर अगर है तो इसका मतलब कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें कार्बन में लोन पेयर है, तो यहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज नहीं जी है। हाँ, कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे नहीं होगा। ऐसा होता है जी, CN माइनस। ओके सर। ओके, अरे तो ये तो कंप्लीट करा दो जी भाई। चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अरे 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे भाई 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बॉन्डिंग में। तो ये हो गया जी 3, कितना हो गया जी? -1। इसीलिए कार्बन पे -1 चार्ज है। और मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो देखो, नाइट्रोजन का ऑलरेडी कितना होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अरे 5 होते हैं, नहीं होते? यस सर। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? 2 हैं। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? भाई 3 है। कितना हो गया? 0। इसीलिए उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अरे बात समझ में आई? सर मतलब तो नाइट्रोजन न्यूट्रल है। नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन न्यूट्रल है, कार्बन पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज। जो इस देखो, ये कैटाइन, ये वो है ना एनाइन है एक, इसके ऊपर जो भी कैटाइन लगेगा आकर, K+ मैंने लगाया तो वो कार्बन से अटैच होगा, ये मतलब होता है। KCN जो होता है वो ऐसा ही होता है जी, CN माइनस जिस पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और K+। अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता तो उसका नाम ही अलग होता, उसका दूसरा नाम होता, आइसोसाइनेट कहते हैं उसे। ओके, आगे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स करने से प्रैक्टिस होगी जी, और एग्जाम्पल कर लो, कोई बात नहीं। कार्बोनेट बनाओ, CO3। सर लोन पे कैसे निकालते हैं? क्या बेटा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन करने के बाद, चलो अभी ये करो, बता दो, इसी में पता लगेगा लोन पेयर कैसे पता करते हैं। भाई इसके अंदर सबसे पहले मुझे बता दो कौन सा सेंट्रल एटम है? कार्बन। कार्बन। कार्बन सेंट्रल एटम है। तीनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो इसके, ऐसे करके। ओके, क्या करो अब? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो? अब इनके ऑक्टेट्स को फुल करो। कैसे भाई? ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का हो गया फुल। अरे भाई ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुल हो गया। यस सर। अरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हुए? यस सर। सर वेरी ये गुड। सब हो गए। हाँ, इसकी मैं बात करूं तो लो जी, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे हुए, नहीं हुए? यस सर। यस अब मैं सर, इसकी हो भी गए। बात करूं जी, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये लो हो गए। अब ज़रा मैं इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने होगा जी? कार्बोनेट के CO3 के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बताओ ज़रा? 24। हैं? 24। 24 हो गए जी, वेरी गुड। 24 का मतलब कितने पेयर? 12 पेयर। क्या 12 पेयर हमने बना लिए भाई? 3 4 No, sir. 4 ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं, 12 हमने बना लिए। अरे यस और नो? सर कार्बन का ऑक्टेट। अभी होगा, अभी देखिए ना, मैं यही तो, देखो स्टेप्स हमारे कैसे हैं। सबसे पहले हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसके बाद हमने ये पता कर लिया जी इतने पेयर होंगे इसमें। उसके बाद मैंने स्केलेटन बनाया, स्केलेटन बनाने के बाद कोशिश करी सबके ऑक्टेट्स को पूरा करने की जिसमें कोई एक रह जाएगा। और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा जी कार्बन रह गया, तो याद करो जहाँ पर हमारा एक पहले रह गया था तो क्या करा था? ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर यहाँ पर दे दिया था। तो क्या हो गया जी? कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन तो है जिस पर तो ये हो गए, ठीक है, ये वाला है। उसके अलावा एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, जिन पर सर स्क्रीनशॉट कर दीजिए। हाँ, जिन पर 3 लोन पेयर। अरे आई बात समझ में अब?
सर इस वाले केस में भी हम किसी भी कार्बन के साथ वो ले सकते हैं सर। हाँ, किसी भी यदि कोई भी कार्बन ऑक्सीजन अपना बॉन्ड पेयर डोनेट कर देगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा, बाकी सारे अपने आप देखो सेटिस्फाई हो गए। अब देखो यहाँ पर अपनी अपनी स्किल्स अपने आप लगानी है, यहाँ पर अपनी स्किल्स अपने आप लगानी है। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जल्दी से बताओ? 6 अरे 6 होते हैं ना। अब ज़रा मुझे बताओ कि इसके करीबी क्या 6 इलेक्ट्रॉन हैं? अरे Yes, 1 sir. 2 3 4, एक इसका, अरे 6 हो गए, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है जी, जीरो चार्ज है इस पर। कार्बन में कितने होते हैं जी? 4, क्या इसमें 4 हैं? टेट्रावैलेंट है, सिंपल सी बात है, तो ये भी सेटिस्फाइड है। यस सर। ऑक्सीजन में 6 होते हैं, लेकिन देखो जी 2 2 4 2 6, ये 6 तो हैं लेकिन 7वां एक है, इसका मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही इसके साथ भी कैसे, तो यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है? दोनों ऑक्सीजन पे। और सर कार्बन? कार्बन पे कोई चार्ज नहीं। देखो अपने आप देख लो, अपने आप देखो। ये सर उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ, अभी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, आई नो, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी और एग्जांपल्स होने दो, हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सर यस सर जी सही ऊपर की जगह स्क्रीन एक मिनट। ओके। सर आपने मतलब जो कार्बोनेट लिखा, कार्बोनेट लिखने के बाद आपने मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे ऑक्सीजन पर, जी हाँ, तो कार्बन पर आपने 3 क्यों लिखे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? उसको अब जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी, उसके बाद मैंने क्या किया कि जी ऑक्सीजन से कार्बन की परेशानी देखी नहीं गई, तो उसने एक लोन पेयर अपना शेयर कर दिया। ओके, आप जब भी करोगे ना ऐसा करके, देखो सिंपल सी बात है, आप जब भी ऐसा करोगे ना, कोई एक एटम गरीब रह जाएगा, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना शुरू करना। जब शेयरिंग करना शुरू करोगे, जब दिखोगे जी हाँ अब स्टेबिलिटी आ गई, वो फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप खुद भी करके देखेंगे तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा। देखिए, आप देखते रहिए। O3 चलो O3 का बाद में बनाना, क्योंकि ये ज़्विटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी आप बनाओ H2O2 का। H2O2 H2O2 का तो बड़ा सिंपल सा है। H2O2 का तो बड़ा सिंपल सा है। सीन क्या है? डन। सर अब इसमें पता कैसे चलेगा कि टर्मिनल कौन सा है? मैंने कौन से बताए थे, कौन से टर्मिनल होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, है ना? तो अब यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को प्रेफरेंस दो। हेलोजन जो होता है 99% केसेस में आपको अगर मिला तो वो टर्मिनल पोजीशन। स्पेशली फ्लोरीन तो टर्मिनल ही होगा, कुछ भी कर लो टर्मिनल ही होगा। और हाइड्रोजन कुछ भी कर लो टर्मिनल ही होगा। हाइड्रोजन फ्लोरीन हर जगह टर्मिनल पोजीशन पे दिखता है। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या किया हमने? टर्मिनल मतलब बीच में? नहीं, टर्मिनल मतलब टर्मिनल, अरे आखिर में, बिल्कुल एज पे।
बीच का सर मतलब क्या है? सबसे ऊपर पेड़ लगा दिया, बॉन्ड बना दिया और ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 लोन पेयर। बस सिंपल सी बात, लो जी, हो गया काम। अरे सबका क्लियर है? इस मॉलिक्यूल के लिए तो खुशी मिली। यस सर। अरे सर बस यही सबको करना था। है, ऑब्वियसली यार, यही तो है, यही मॉलिक्यूल है बस। अरे ये देखकर तो खुशी मिली। यस सर, इसमें कुछ करना ही हाँ, इसमें कुछ करना ही नहीं था, है ना? ठीक है, ओके, आ जाओ जी, नेक्स्ट देखते हैं। चलो H2O, अभी सिंपल सिंपल से मॉलिक्यूल लो ताकि धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी। H2O जल्दी से बता दो, ये तो यार जल्दी से, ऐसी। अरे बता दो। सर एक एक बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। वेरी गुड, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। अरे समझ में आया जी, 2 लोन पेयर। अरे भाई बोल दो। यस सर, यस अरे सर, हो गया। यस सर। इस बार सर सबके पास आपने पूरे पूरे अभी से जी, सर आपने ये बैंड बना दिया, हमें तो बताया भी नहीं बैंड क्यों होते हैं। मैंने तो बनाया ही नहीं, गलती से बन गया है जी, मुड़ गया है जी, माफ़ी चाहूँगा। सर ठीक है, अभी शेप की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, अभी शेप की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। शेप की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, इस बार सबके पास पूरे पूरे पड़े, हाँ ठीक है। हाँ यार, अजान हो रही है, मुझे आवाज़ आ गई, तो कोई नहीं, अभी 2 मॉलिक्यूल लिख लो एज अ होमवर्क और मुझे बता देना कि सर हो गया, ठीक है। HClO4, चलो ये तुम रोने लगोगे, रहने दो। SO3, नो सर। हाँ हाँ मुझे मालूम है ना, SO3। इसके अलावा HNO3, इसके अलावा H2SO4 और H3O पॉजिटिव। ये 4 मॉलिक्यूल हैं एज अ होमवर्क, मुझे इनका लियो स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास चाहिए, नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली कल तक। ओके अरे सही है बच्चों, यस सर। हाँ करके Yes, sir. देखो, अगर हो जाए बहुत बढ़िया, हो गया, कर लेना, रख लेना अपनी नोटबुक में। जिससे नहीं हो, जिससे सच में मेहनत करी हो, कोशिश करी हो, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश ज़रूर करना, कोशिश ज़रूर करना। इसके बाद हमारी है सर। सिर्फ, जी हाँ बोलिए। सर हम करना भूल जाएंगे। तो रिकॉर्डेड सेशन तो होता ही है जी। नहीं, हम होमवर्क करना भूल जाएंगे। ओहो, ये तो मतलब चुपचाप कर लेना सब लोग, ठीक है। सर जो आप कोई भी मॉलिक्यूल देते हैं उसको मतलब पहले लिख लेना है, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? सर आप स्टेप समझा दीजिए दोबारा जल्दी से थोड़ा। मुझे दोबारा बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आई। सर स्टेप समझा दीजिए। मेरे सच में समझ में नहीं आ रहा आपकी आवाज़। हाँ, जिनको नमाज़ के लिए देर हो रही है, मुझे भी देर हो रही है यार, यू कैन स्टार्ट लिविंग। हम क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।